हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम करने वाले हैं टाइम स्टॉप एट शामली, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। जो शामली होती है वो एक छोटी सी जगह होती है जहाँ के रेलवे स्टेशन के बारे में पोइट ने जिक्र किया है। जब पोइट वहाँ पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर ट्रेन रुकती है, पर क्यों रुकती है? उस स्टेशन पर तो कोई नहीं था और ना ही वहाँ पर कोई ट्रेन में चढ़ने वाला था। तो ये सब जानने के लिए पोइट ने ये बुक लिखी है। बुक में रस्किन बॉन्ड ने 184 पेजेस लिखे हैं, जिसकी आज हम एक छोटी सी समरी करेंगे। समरी जानने से पहले हम रस्किन बॉन्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 में हुआ था। वो एक इंडियन ऑथर हैं जो कि ब्रिटिश डिसेंट को दिखाते हैं। रस्किन एक अडॉप्टेड फैमिली में रहे, उन्हें अडॉप्ट किया गया था। इन्होंने अपने बहुत सारी लिटरेचर्स बुक को लिखा। इनका जो इंटरेस्ट है वो बचपन से ही लिटरेचर बुक्स में था और जिसके कारण इन्हें 4 अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहला अवार्ड है साहित्य अकेडमिक अवार्ड, जो कि इन्हें 1992 में मिला। दूसरा अवार्ड पद्मश्री है, जो कि इनको 1999 में मिला। और तीसरा पद्म भूषण है, जो कि इनको 2014 में मिला। और जो लास्ट का अवार्ड है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, जो कि इनको 2017 में मिला। बॉन्ड का जो ऑक्यूपेशन है वो पोइट और ऑथर दोनों में था। इनका पीरियड 1951 में स्टार्ट हुआ और इनका जन्म इंडिया के एक छोटी सी जगह देहरादून में हुआ। और इनकी जो पढ़ाई है वो देहरादून के एक छोटे से स्कूल बिशप कॉटेज में हुई। ये नेचर से बहुत ही जुड़े हुए पोएट थे और इन्होंने नेचर से जुड़ी बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं और हिमाचल में इन्होंने काफ़ी समय बिताया है। दुनिया की नई नई जगहों पर जाना, नए नए स्टेशनों पर जाना और ऐसे स्टेशनों पर जाना जहाँ पर इनको शंका होती थी, इस तरह की विजिट करना इसको अच्छा लगता था। और इन्होंने ऐसी बहुत सी विजिट भी की हैं और इसीलिए इन्होंने ये बुक लिखी। क्योंकि जब पोइट देहरादून से दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि शामली में जो ट्रेन है वो 5 मिनट के लिए रुकी, लेकिन वहाँ पर न तो कोई इंसान उतरने वाला था, ना ही कोई ट्रेन में चढ़ने वाला था। फिर भी वहाँ पर एक ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी। इस बात पर रस्किन को बहुत शंका हुई और उनको ये बात बहुत अजीब लगी कि इस स्टेशन पर ऐसा क्यों हुआ और यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान क्यों नहीं है और शामली में कोई इंसान क्यों नहीं था। ये बात पोइट को बहुत परेशान कर रही थी और इस बारे में पोइट ने जानने की कोशिश की और उन्होंने ट्रेन से उतरने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर देखने पर ऐसा लग रहा था कि कई सालों पर वहाँ पर कोई नहीं आया हो। पोइट वहाँ पर उतरकर ये सब देखना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ पर उतर नहीं पाए क्योंकि जो ट्रेन है वो केवल 5 मिनट के लिए ही रुकी थी। पोइट ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे शामली में और जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बात से पोइट को बहुत अजीब लग रहा था। पर पोइट वहाँ पर कुछ भी जान नहीं पाए क्योंकि ट्रेन जल्दी ही चल पड़ी और उनको दिल्ली भी जाना था। तो पोइट जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए और जब वे दिल्ली गए तो वहाँ पर भी पोइट ने यही सब सोचा कि शामली में जो टाइम है वो स्टॉप क्यों हो गया था और वहाँ पर कोई भी इंसान क्यों नहीं था। जब रस्किन दिल्ली से वापस लौट रहे थे तब भी पोइट शामली के बारे में ही सोच रहे थे। तो फिर ट्रेन शामली में रुक गई। तो इस बार जो ट्रेन है वो 5 मिनट के लिए नहीं बल्कि 15 मिनट के लिए रुकी। उन्होंने फिर इस बारे में ट्रेन मास्टर से पूछा कि इस स्टेशन पर तो कोई भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट के लिए क्यों रुकी है। फिर जो ट्रेन मास्टर है उन्होंने रस्किन को बताया कि जो लाइन है वो क्लियरेंस में लेट हो रही है और आगे से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेन रोक दी या रोकनी पड़ी।
तभी रस्किन ने डिसाइड कर लिया कि मैं देहरादून बाद में चला जाऊंगा, परंतु अभी यहाँ पर रुककर ये सब देखूंगा जो कि शामली में हो रहा है, और यहाँ पर रुककर ये भी पता लगाऊंगा कि यहाँ पर शामली में कोई भी इंसान क्यों नहीं है, और उन्होंने ट्रेन से उतरना ही सही समझा, और उन्होंने सोचा कि मैं देहरादून शाम वाली ट्रेन से चला जाऊंगा, और तब तक मैं इस जगह के बारे में पूरी तरह से जान जाऊंगा कि आखिर क्यों यहाँ पर ट्रेन रुकती है और कोई भी यहाँ पर नहीं उतरता है। जब पोएट उस स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने देखा कि ट्रेन स्टेशन पूरी तरह से खाली था, वहाँ पर कोई भी एक इंसान भी नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद उनको एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जो कि कबाड़ी वाला था, और उसने एक पीठ पीछे डोंगा ले रखा था जो कि आराम से खड़ा था। वो आदमी रस्किन को बड़े ही आश्चर्य से देख रहा था, जैसे कि उन्होंने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भयानक चीज़ देख ली हो। तो जो रस्किन है इस बात पर वो बहुत ही हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उनकी ट्रेन चल पड़ी, लेकिन उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं इस जगह की पूरी तरह जानकारी लूँगा, इसलिए वो उस ट्रेन में नहीं चढ़े। उन्होंने कुछ देर तक इधर उधर देखा और वहाँ पर भटकते रहे। फिर उन्होंने उस कबाड़ी वाले इंसान से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई आसपास नज़दीक कोई होटल नहीं है, प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे वहाँ पर जाना है। तो जो कबाड़ी वाला इंसान है वो बहुत ही आश्चर्य से देख रहा था, और अचानक उसने कह दिया कि यहाँ से आप लेफ़्ट मुड़ जाए, वहाँ पर आपको एक होटल दिखाई दे जाएगा। रस्किन ने तभी लेफ़्ट की ओर मुड़ना शुरू कर दिया, और वहाँ पर उन्हें एक होटल दिखाई दिया। उन्होंने वही शाम तक रुकने का डिसीज़न लिया। तो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने काउंटर पर एक इंसान को देखा जो कि उस होटल का ओनर था, और जिसका नाम सतीश दयाल था। तो रस्किन ने तब उस सतीश दयाल से पूछा, काउंटर से पूछा कि यहाँ पर मुझे लोग ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं, और क्यों इस स्टेशन पर कोई भी इंसान नहीं है। तो सतीश दयाल इस बारे में बताते हैं कि 3 साल से यहाँ पर कोई भी नहीं आया, और यहाँ पर आखिर में 3 साल पहले मेजर रॉबर्ट नाम का एक इंसान आया था, इसलिए लोग आपको यहाँ पर घूर घूर कर देख रहे हैं। तभी वहाँ पर अचानक एक आदमी आ जाता है जिसका नाम मिस्टर लीन होता है। वो कहता है कि मैं सिंगापुर से हूँ, लेकिन अब मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, और मैं रॉबर्ट से भी मिला हूँ, और मैं यहीं पर बस जाना चाहता हूँ, मुझे अब वापस सिंगापुर नहीं जाना है। ये जो बात है वो रस्किन को बहुत अटपटी लगती है, अजीब लगती है कि ऐसा क्या हुआ कि एक आदमी अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर शामली में रहने लगा। अब रस्किन सतीश दयाल से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे हो, और ये जो आदमी है वो इतना अजीब क्यों है। तो सतीश रस्किन को बताते हैं कि कई साल पहले इन्होंने एक चीते को मार दिया था, और इसी की इन्हें सज़ा मिली है, इसलिए वो सिंगापुर को छोड़कर यहाँ पर बस गए। मिस्टर लीन जो कि सिंगापुर से थे, उनके पास एक कुत्ता भी था जो कि रस्किन को बहुत परेशान कर रहा था। अब रस्किन कमरे में जाने लगते हैं, तभी रस्किन एक इंसान को देखते हैं जो कि मिस्टर लीन का दोस्त होता है, और वो रस्किन को बहुत ही बुरे तरीके से घूरने लगता है। तभी रस्किन वहाँ से अचानक चले जाते हैं। तो तब वहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो कि रस्किन का सामान लेने आता है, और उसका नाम दयाराम होता है, जो कि रस्किन के पास आकर कहता है कि साहब क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ। तो रस्किन अपना सामान उन्हें दे देते हैं, और दयाराम के पास एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि 10 साल की होती है, और उसका नाम किरण होता है। तब रस्किन उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर पढ़ती हो। तो दयाराम उसे चुप करवा देते हैं और केवल यही कहते हैं कि चले जाओ,
और रस्किन को ये बात बहुत अजीब लगती है। तब रस्किन दयाराम से पूछते हैं कि क्या तुम तुम्हारी बेटी को पढ़ा नहीं रहे? अगर ऐसा है तो क्यों? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है? तो दयाराम उनके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप उनका सामान कमरे में रखकर चला जाता है। अब रस्किन अपने रूम में आ जाते हैं तो वहाँ पर सतीश दयाल, जो कि होटल के ओनर हैं, उनकी वाइफ आ जाती हैं और रस्किन से पूछती है कि क्या आप खाने में लेना चाहोगे? तो रस्किन कहते हैं कि मैं अभी केवल यहाँ पर घूमना चाहता हूँ। तो रस्किन वहाँ से घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। घूमते घूमते वहाँ पर उन्हें एक सुंदर लड़की दिखाई पड़ती है जिसका नाम कोकी होता है और रस्किन को उससे प्यार हो जाता है क्योंकि वह बहुत सुंदर होती है और उसे वो प्रपोज कर देते हैं। पर कोकी वहाँ से अचानक चली जाती है और वहाँ पर कहीं छिप जाती है। तो रस्किन सोचते हैं कि इसके पीछे मैं चला जाऊंगा और तभी वो अपने होटल चले जाते हैं और वहाँ से अपना सारा सामान लेकर वापस आ जाते हैं। और जब वे कोकी के पीछे पीछे जाने लगते हैं तो कोकी उन्हें मना कर देती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कहीं और तय कर रखी है, तो प्लीज़ आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। मैं आपसे कभी भी प्यार नहीं कर सकते। तो इस बात पर रस्किन बहुत हताश हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा पानी गिरने लगता है। तो वो कोकी से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर रुकने दें क्योंकि इस बारिश में मैं होटल अभी नहीं जा सकता हूँ। तो उस रात कोकी भी रस्किन से प्यार करने लगती है और वो डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों ना हम सुबह होते ही यहाँ से दोनों भाग जाएं। पर कोकी वहाँ पर तैयार नहीं रहती और रस्किन कोकी का इंतज़ार करते रह जाता हूँ, पर कोकी वहाँ पर नहीं आती। इस बात को रस्किन को बहुत बुरा लगता है और वे सोचते हैं कि मैं अब अपने घर चला जाता हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ पर श्यामली जगह देखनी थी जो कि अब देख ली हम, और अब मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। तो गाइज, इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।